तो डीएनए में बात संभल की मस्जिद से बड़ा संभल का कुआं, संभल की जामा मस्जिद का कुआं या हरिहर मंदिर का कुआं? ये सवाल लेकिन अब बहुत बड़ा होता जा रहा है कि इस कुएं में आखिरकार क्या, ये उसी की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। इस कुएं में कौन से राज दफन है कि मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया? आखिर कैसे संभल मस्जिद से बड़ा ये कुआं हो गया, इस पर क्यों घमासान हो रहा है? इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले बात इस कुएं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने आज मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई की। इसी दौरान कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को हरिहर मंदिर का कुआं कहने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल प्रशासन को यह निर्देश दे दिया कि नगर पालिका के नोटिस पर अमल नहीं किया जाए। कोर्ट ने संभल मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर जैसी की तैसी स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मतलब यह कि इस कुएं पर कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, कोई और गतिविधि नहीं होगी। और कोर्ट ने साफ किया कि इस कुएं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कोई रोक नहीं है। और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 फरवरी तय की सुनवाई की अगली तारीख। ये तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात। अब आगे बढ़ते हैं, डिकोड करते हैं कि मस्जिद से बड़ा ये संभल का कुआं कैसे हो। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि जो आपकी नोटिस है क्वा दिस वेल, इस वेल से संबंधित उसमें अगली डेट तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो इस कुएं से छेड़छाड़ न करें क्योंकि ये जामा मस्जिद परिसर में आती है। पहले से कवर है, वहाँ पर बहुत पहले से कवर है। संभल के संपूर्ण सच की तलाश में जब से खुदाई शुरू हुई तब से सनातन के सबूत एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। अब इस पूरी कार्रवाई के दौरान संभल मस्जिद के कुएं की अहमियत बढ़ती जा रही है। आखिर इस कुएं में ऐसा क्या राज है जिसके सामने आने से दूसरा पक्ष डर रहा है? कुएं की यथास्थिति बनी रहे, मतलब कुएं की खुदाई ना हो, इसके ऊपर ईंट गारे की परतों को तोड़ा ना जाए। इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगा रही है। संभल शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। दावा ये कि कुएं के पास किसी तरह की गतिविधियों को इजाजत ना दी जाए। तो हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि साल 2006 तक कुएं की पूजा होती थी, लिहाजा उसका अधिकार दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कुएं के मस्जिद परिसर के आधा अंदर और आधा बाहर होने की दलील, जिस पर कोर्ट ने साफ किया कि सभी लोग कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं होगी। संभल के इस कुएं के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मस्जिद है और मस्जिद के ठीक बगल में ही, जैसे शुरुआत होती है इन सीढ़ियों के बगल में ही ये कुआं है और काफ़ी बड़ा कुआं है। अंदर एक कमरा है जिसमें दलील ये है मस्जिद की तरफ से कि ये गार्ड के लिए बनाया गया था और प्रशासन ने ही इसको यहाँ पर बनवाया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर संभल मस्जिद कमेटी इस कुएं को लेकर इतनी एक्टिव क्यों है? इस कुएं में ऐसा क्या है जिसके सामने आने से मस्जिद कमेटी घबरा रही है? इस कुएं में क्या हरिहर मंदिर का कोई सबूत है? क्या इस कुएं में संभल दंगे के कोई सबूत दफन है? ये वो सवाल जिसका जवाब इस कुएं के सर्वे और खुदाई के बाद सामने आएगा। इस बीच संभल में एक और पौराणिक अकर्म कूप मिला। इस पर मौजूद अतिक्रमण को हटाकर कूप में भरी मिट्टी को हटाने का काम शुरू हुए। क्या हरिहर मंदिर का कूप और अर्चक तीर्थ मिलाकर के कुल 87 देव तीर्थ बनते हैं। उसमें 58 नंबर का ये देव तीर्थ है और यह कोतवाली के सामने है और उसको हम अतिक्रमण मुक्त भी करा रहे हैं और उसको जो मिट्टी है उसमें भर गई है वो भी खुदवा रहे हैं। अकर्म कूप के बारे में मान्यता ये कि इसके जल से स्नान करने से हर पाप खत्म हो जाता है। जी मीडिया के लिए अरविंद सिंह और ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन संभल का विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं। संभल पर नेहरू गांधी संवाद का भी विश्लेषण जरूरी है क्योंकि संभल में 1978 में दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने दोबारा जांच करने का आदेश दिया। मतलब संभल में 1978 के दंगों में जो हिंदुओं को मारे गए, उनकी संपत्ति पर कब्जा किया गया, तो जिन लोगों ने किया उनकी खैर नहीं। 47 साल बाद ही सही, अब दंगाइयों के एक एक गुनाह का हिसाब होगा। संभल में सिर्फ 1978 में नहीं, सिर्फ 1978 में ऐसा नहीं हुआ जब हिंदुओं को जलाया गया हो, हिंदुओं को मारा गया हो, हिंदू परिवारों की हत्या ना की गई,
बल्कि इसके ठीक 101 साल पहले भी संभल में ऐसी हालात थी। और यह दावा सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह दावा है। 1924 की कहानी बताता हूं। 1924 में संभल के सूरजकुंड मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस को लेकर एक विवाद हुआ, दंगा हुआ, और उसी पर नेहरू और गांधी का पत्र संवाद है। इस पत्र संवाद में भीषण दंगों का जिक्र है। इसी रिपोर्ट में नेहरू ने लिखा कि संभल में मुसलमानों की बड़ी आबादी और अन्य कारणों से वो हमेशा प्रभावी स्थिति में रहे हैं। इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं। नेहरू लिखते हैं कि स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। नेहरू लिखते हैं कि यहां पर हिंदू पक्ष पीड़ित है, उनमें से कई हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया, हिंदुओं के 2 मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। जवाहरलाल नेहरू ने साल 1924 में संभल में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को महात्मा गांधी को भेजी थी। 1924 के संभल दंगों पर इतिहासकार क्या कहते हैं, ये सुनना चाहिए। 1924 के जिस दंगे के संदर्भ में नेहरू जी का लेटर सामने आया है, उसकी बुनियाद दरअसल खिलाफत आंदोलन के दौरान ही रख दी गई थी, जब गांधी जी ने इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया और जिसका फायदा उठाया जिन्ना ने, और उसने जितनी इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें थी भारत में मजहबी, उन सबको इकट्ठा कर लिया और सब बाद में जैसे ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद ही भारत में कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुस्लिम टेंशन शुरू हो गई और एक संगठित तरीके से न केवल संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए।